श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2024 यानी शुक्रवार को हरतालिका तीज पड़ रही है। और दोस्तों, यह जो हरतालिका तीज है वह भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी हरतालिका तीज है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो 4 महीने होते हैं वह भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार हरतालिका तीज का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार की हरतालिका तीज के दिन आप लोगों को इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास 6 सितंबर शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन एक आखिरी मौका बचा हुआ है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह उपाय इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह 2 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 2 हरी इलायची वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 हरी इलायची के उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और इस शुक्रवार हरतालिका तीज का यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है
जो कि वह अपने लिए इस वाले उपाय को करना चाहता है तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, तो आपको यह उपाय अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने जाकर करना है। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को लेकर जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई इस 2 हरी इलायची वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार, हरतालिका तीज के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। शुक्रवार, हरतालिका तीज का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है। अब जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्हें तो यह 2 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर आपको खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा और ऐसा समझ लीजिए कि आपको महाधनी बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो इलायची जो होती है, इलायची के जितने भी उपाय आपको बताते हैं, सारे के सारे बहुत चमत्कार ही होते हैं। विशेषकर आज जो आपको 2 हरी इलायची का उपाय बताने वाले हैं, यह उपाय आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। अगर इस उपाय को आपने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है और किस समय करना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। तो बिल्कुल यह वीडियो स्किप ना करें, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आपको क्या करना है, यहां पर आपको 2 हरी इलायची लेनी है। 2 हरी इलायची लेने के बाद अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने दोनों हरी इलायची आपको रख देनी है। इलायची टूटी हुई बिल्कुल ना हो। 2 हरी इलायची रख देंगे, एक देसी घी का दीपक जला देंगे। अब माता लक्ष्मी से कहेंगे कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, आप अपनी कृपा मुझ पर कर देना। इसके बाद आपको दोनों हरी इलायची को उस दिन ऐसे ही रखे रहने देना है। शुक्रवार के दिन शाम के समय में रखेंगे और पूरे टाइम ऐसे रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों हरी इलायची आपको उठानी है और फिर आपको इन दोनों हरी इलायची को अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, अपनी जेब में, जो भी चीज आप अपने पास रखते हैं, जिसके अंदर आप अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको इन हरी इलायची को रख लेना है। तो देखिए, यह जो हरी इलायची है, यह साधारण नहीं है।
इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब यह अभिमंत्रित हो चुकी है। माता लक्ष्मी की कृपा इसके अंदर है। जैसे ही यह 2 हरी इलायची आप रखेंगे, स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और धन की देवी माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका शुक्र बहुत मजबूत रहे, क्योंकि शुक्र मजबूत तो मतलब कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और शुक्र कैसे मजबूत होता है? जब यह इलायची वाला उपाय आप करते हैं तो हमेशा अपने साथ 2 हरी इलायची रखें, जिस तरह से हमने आपको बताया है। बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब जल्दी से शुक्रवार के दिन ही किए जाने वाले दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। और दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। आप सभी जानते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी जी कहीं एक जगह पर नहीं रुकती है, क्योंकि वह चंचल होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वह आपके घर में आए और आपके घर में रुके, तो यह दूसरा उपाय आपको शुक्रवार के दिन जरूर करना है। बहुत ही उत्तम उपाय है। तो देखिए, 4 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, इस चीज का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। 4 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ ही साथ मिट्टी का एक दीपक लेना है और इस मिट्टी के दीपक में आपको 4 फूल वाली लौंग को रख लेना है। अब अलग से शुद्ध देसी घी, एक दीपक आपको लंबी बाती का जो मौली धागा होता है, उसकी बाटी का दीपक सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है। अब आपको दीपक में 4 फूल वाली लौंग जो आपने रखी है, मिट्टी के दीपक में या कटोरी में जिसमें भी आपने रखी है, वह 4 लौंग माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे। अब माता लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। तो चाहे तो आप यह मंत्र लिख लें या फिर याद कर लें, लेकिन किसी भी तरह से इस मंत्र को आपको याद रखना है। तो मंत्र ध्यान से सुने। ओम लक्ष्मी नमः। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। इस मंत्र का जाप करने से 4 फूल वाली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित करने से, उनके सामने रख देने से, एक देसी घी का दीपक जला देने से व्यक्ति के घर में निर्धनता ठहरती ही नहीं है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन शाम के समय में इस उपाय को कर लेता है, उस घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। तो 11 बार इस मंत्र को बोलने से समझ लीजिए, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेगी और आपके घर को कभी अन्न और धन से खाली नहीं होने देती है। माता लक्ष्मी का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार जप कर लेना। 4 फूल वाली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना और एक देसी घी का दीपक जला देना। शुक्रवार के दिन शाम के समय में यह उपाय करना है और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है। उसके बाद में आपको शुक्रवार के अगले दिन आपको 4 फूल वाली लौंग को उठाना है और उठाने के बाद इन 4 लौंग के ऊपर आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखना है और फिर इसे आपको जला देना है और इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा वह अपने पूरे घर में आपको फैलाना है। तो देखिए यहां पर माता लक्ष्मी का इसमें आशीर्वाद है, मां लक्ष्मी की इसमें कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। जैसे ही इसका धुआं आपके पूरे घर में फैले, ऐसा समझ लीजिए कि धन की कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। जब आप शुक्रवार के दिन यह उपाय करेंगे तो कभी आप पैसों को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। अब कितने शुक्रवार करना है? तो 3 से 4 शुक्रवार शाम के समय में यह उपाय करें और फिर अपने जीवन में आप खुद बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वह आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय शुक्रवार के दिन जरूर करें। तो अब अपने तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में धन नहीं लिखा है, ना उन्हें धन मिलता है, क्योंकि बहुत बार होता है। बहुत सारे लोगों के भाग्य में लिखा होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में यह सुख नहीं लिखा है, इतना धन नहीं लिखा है, ऐसा जीवन नहीं लिखा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें भाग्य से मिलती है, लेकिन भाग्य भी आप अपना बदल सकते हैं। बस ये तीसरा वाला उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। विशेषकर यह उपाय धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए है।
तो जीवन में अगर धन नहीं आ रहा है, आपके भाग्य में धन नहीं लिखा हुआ है, तो आपके भाग्य को भी मां लक्ष्मी बदल देती है, श्री हरि विष्णु बदल देते हैं। बस आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। आपको यहां पर 5 हरी इलायची लेनी है। अब आपको 5 हरी इलायची को सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों से हल्के से छुआ देना है। फिर आपको 1 गिलास के करीब पानी लेना है और वह हरी इलायची को पानी में डाल देनी है। फिर इसे अच्छे से उबाल लेना है। जब वह पूरे अच्छे तरीके से उबल जाएगी तो उसके बाद उसका पानी आपको छान लेना है, उसे ठंडा कर लेना है और फिर जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में आपको यह हरी इलायची का जल मिला लेना है। अब आपको इसी जल से आपको सिर्फ 5 शुक्रवार स्नान करना है। 5 शुक्रवार के अंदर ही आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। कहीं से भी आएगा, लेकिन आपके पास पैसा आएगा। आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके रास्ते में कोई ऐसी अड़चन नहीं आएगी, कोई ऐसा संकट नहीं आएगा जो आपको धन प्राप्त ना करने दे, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप हरी इलायची के जल से स्नान करते हैं तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। तो शुक्रवार के दिन यह उपाय करें और खुद आप अपने जीवन में इसका चमत्कार देख लेंगे। हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन यह उपाय करें और आप खुद इसका परिणाम, इसका चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।